सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिससे यौम हिसाब कहते हैं, वो दिन बहुत करीब है। उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है, जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन जिब्रील अमीन और उनके पीछे फरिश्ते सफ़ ब सफ़ अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे, उनमें कलाम करने की जरूरत नहीं होगी। उस दिन के बारे में क्या तैयारी की है, जिस दिन के बारे में कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदू। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन दोस्तों को दुश्मन बना दिया जाएगा। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन बाप बेटे को देख करके हाथ झटक देगा। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन अंबिया की ज़बान पर होगा इज़हबू इला गैरी, हमारे सिवा किसी और के पास जाओ, हमारे रसूल के अलावा हर नबी की ज़बान पर यही होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है, जो पहाड़ों जैसी नेकियां ले जाने वाला इंसान के साथ अगर अदल किया जाए तो वो भी जहन्नम का ईंधन बनने से नहीं बच सकता। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन इंसान फजल का मुतलाशी होगा। अल्लाह अदल की कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होगा। और उसके बाद मेरे करीम ने अल्लाह अकबर इरशाद फरमा दिया अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उसको हिसाब लिए बगैर छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उस दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना समा वल बसर वल फुआद, उस दिन समातों का भी हिसाब होगा, उस दिन बसारतों का भी हिसाब होगा, उस दिन दिल की सोचो फिक्र का भी हिसाब होगा। लेकिन मुसलमानों, अगर गुनाह कर चुके हो, मैं मायूस करने के लिए नहीं आया। अगर अपनी रातों को गुनाहों में गुजार दिया है, अपनी रातों को अय्याशियों में गुजार दिया है, अपनी रातों को बुराइयों में गुजार दिया है, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को खुदा की नाफरमानी में गुजार दिया है, आज भी मौका है, अब भी वक्त है। अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह से सुलह कर लो। मेरा करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम तौबा कर लोगे अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह। अगर गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा कर ली जाए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है, इंसान पैदा होने के बाद अगर गुनाह न करता तो अल्लाह फिर एक मखलूक पैदा करता जो गुनाह करती और तौबा करती और अल्लाह उसको माफ कर देता। यानी इंसान गुनाह करके तौबा न करता तो अल्लाह एक मखलूक पैदा करता जो गुनाह करके तौबा करती। यानी अल्लाह को गुनहगारों की तौबा कितनी पसंद है, वो गुनहगारों की तौबा को कितनी पसंद फरमाता है। अगर उसकी बारगाह के अंदर 2 आंसू गिरा लिए जाएं और सच्ची तौबा कर ली जाए। तौबा क्या है? आज की इस महफिल में मैं और आप हम सब अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, इसलिए कि दुनिया की अक्सरियत के मुताबिक ये साल की आखिरी रात है। अगर साल भर गुनाहों के अंदर गुजार चुके, अगर साल भर गुनाह कर चुके, तो ये साल की अगर आखिरी रात है तो इस रात हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे। तौबा क्या है? हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग समझते हैं तौबा कान पकड़ने का नाम, गालों को पीटने का नाम और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम। तौबा क्या है? गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना ये तौबा है। बेशक। जिस तरीके से आंख से निकलने वाला आंसू उसी रास्ते से दोबारा आंख के अंदर नहीं जा सकता, उसी तरह तौबा करने वाला जब गुनाह की राह से एक मर्तबा निकल गया
गुनाहों की आमाजगाह से एक मर्तबा निकल गया, अब वो दोबारा गुनाह की तरफ न जाए, ये तौबा है। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा मेरे आका से पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने गुनाहों को याद करके तन्हाइयों के अंदर रोते हैं, शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्ची तौबा कर लो। हदीस पाक में यहाँ तक आया है, अगर कोई अपनी माँ की शान में गुस्ताखी करके भाग जाए और 40 साल के बाद वापस आए और वो पुकारे माँ, तो किस तरीके से उसकी माँ उसके सारी गुस्ताखियों को भूल करके अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, उससे ज्यादा अगर बंदा गुनाह करने के बाद खुदा की रहमतों से दूर हो जाए और फिर उसके बाद वो सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह की रहमतें आगे बढ़कर उस बंदे को अपनी आगोश में ले लेती है। एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम तौबा करते हो तो अल्लाह कितना खुश होता है, अल्लाह को कितनी खुशी होती है, जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। आका करीम मिसाल बयान फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई बंदा जंगल के अंदर साजो सामान के साथ गुजर रहा हो और उसके बाद वो एक जगह पर सोने के लिए कयाम कर ले और फिर उसके बाद उसका सामान गुम हो जाए, वो सामान ढूंढता रहे, खाने पीने की अशिया तलाश करता रहे और उसके बाद उसको वो सब कुछ न मिले, अब वो मरने की नीयत से सो जाए कि अब तो सामान नहीं है, प्यास के बगैर, प्यास की वजह से मैं मर जाऊंगा, पानी के बगैर मैं मर जाऊंगा, खाने के बगैर मैं मर जाऊंगा, और वो आंखों को बंद कर ले, थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुले, उसकी सवारी उसके पास मौजूद हो, उस पे खाना भी मौजूद हो, उस पे पानी भी मौजूद हो, वो बंदे को कितनी खुशी होगी? उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को उस वक्त होती है जब बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है। और जब कोई नौजवान तौबा कर ले, आका इरशाद फरमाते हैं, इमाम गजाली उसको नकल करते हैं, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो 40 दिन तक के आसमानों में नूर की किंडीलें जलाई जाती है। फरिश्ते पूछते हैं ये किंडील कैसी है? जवाब दिया जाता है, आज एक जवान बंदे ने तौबा की है, उसकी खुशी में ये किंडीलें जलाई गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब तक जिस्म का ताल्लुक रूह से मौजूद है, तौबा का वक्त है। किस दिन का इंतजार कर रहे हो? रूठे हुए दोस्तों को मनाने के लिए रात रात भर जागते हो, आधा आधा घंटा फोन पर गुफ्तगू करके उससे माफी तलब करते हो। नादान, जो दोस्त तो कहीं काम नहीं आएगा, उसको मनाने की इतनी फिक्र है। जो रब का खाते, जिस रब का खाते हो, जिस रब का अता करता पानी पीते हो, जिस रब की दी हुई जिंदगी को इस्तेमाल करते हो, कभी उसको मनाने की भी फिक्र की? कैसा करीम है, कितना करीम है। हर एक से प्यार किया लेकिन अपने रब से प्यार न किया, अल्लाह की कदर न की जैसे कि कदर करने का हक था। अगर कोई दोस्त रूठ जाए तो दिल बेकरार हो जाता है। मौला के रूठने पर भी दिल बेकरार हुआ है, रब के रूठने पर भी दिल बेचैन हुआ है। जिस वक्त रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, मौलाए कायनात फरमाते उस दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी, लेकिन उस वक्त मौला तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। तो वो तौबा कबूल करने का एक वक्त है,
मौत से पहले पहले तौबा कबूल है, मौत के बाद की तौबा कबूल नहीं है। बल्कि जब हलक में गरगरे आने लगे और आलमे गैब मुनकशिफ हो जाए, उस वक्त भी कोई तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। फिरऔन ने डूबते डूबते जब आलमे गैब को मुनकशिफ देखा तो उसने यही तो कहा था कि मैं रब्बे मूसा व हारून पर ईमान लाया, लेकिन उसका ईमान लाना कबूल न किया गया क्योंकि उसने मरते मरते तौबा की। उस वक्त तौबा की जब मौत के फरिश्ते को देख लिया, उसको पता चल गया मूसा जो कहते हैं वो हक है अलैहिस्सलाम, हारून जो कहते हैं अलैहिस्सलाम हक है, ये वही कहते हैं जो हक है। इसीलिए उसने कहा मैं मूसा व हारून के रब पर ईमान लाया, लेकिन दरिया ने उसको उछाल दिया, उसकी तौबा कबूल न की गई। रातों को रंगीन बनाने वालों, पटाखों से नए साल का इस्तेकबाल करने वालों, औरतों की इस्मतों को तार तार करने में फख्र महसूस करने वालों, अपनी दौलत की सेज पर गरीबों पे जुल्म करने वालों, अल्लाह को भूल करके अनानियत का दावा करने वालों, कारून का खजाना उसका साथ न दे सका, सिकंदर की दौलत ने उसको मौत से बचा न सकी। तुम ताजिर हो, वो बादशाह थे, तुम बड़े कारोबारी हो, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाले थे। किसी की दौलत ने न उसकी मौत को रोका, न हमारी दौलत को रोक सकेगी, न किसी की दौलत मौत को रोक सकी, न हमारी दौलत मौत को रोक सकेगी, न किसी की ताकत मौत को रोक सकी, न हमारी ताकत मौत को रोक सकेगी। एक बुजुर्ग को किसी ने बस्ती में कहते हुए सुना, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने उनकी बात पे तवज्जो न की। कुछ दिन के बाद उस बुजुर्ग को कब्रिस्तान में देखा गया, वो रोते हुए कहते थे अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने पूछा बाबा कुछ दिन पहले तो आप अल्लाह से कहते थे, अल्लाह के बंदों से कहते थे कुछ दिन पहले, बंदो अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने तैयार है। अब बंदों से आप नहीं कहते, कब्रिस्तान में आकर अल्लाह से कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने तैयार है। मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने फरमाया जब जिंदा थे अल्लाह इनकी तौबा कबूल करने के लिए ऐलान कर रहा था, लेकिन इन्होंने तौबा नहीं की। अब जब मरकर अजाब में गिरफ्तार हुए, अब तौबा करने को तैयार है, लेकिन अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाता। उस दिन के आने से पहले तौबा कर लो,